हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जितेंद्र पॉड गार्डनिंग में। आज बात एक ऐसे फर्टिलाइज़र की जो पूरी तरह से ऑर्गेनिक है, लेकिन केमिकल फर्टिलाइज़र को टक्कर देता है। सबसे अच्छी बात, इस ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को घर पर आसानी से तैयार किया जा सकता है। मैं आपको जिस ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के बारे में बताने जा रहा हूँ वो न सिर्फ पॉट गार्डनिंग के लिए ज़बरदस्त खाद है, बल्कि कई किसान भाई इसका सफलता के साथ खेती में भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसी कई रिपोर्ट्स हैं दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के कई किसान भाई दालों, सरसों और सब्जियों की फसल में पैदावार बढ़ाने के लिए इस लिक्विड खाद को केमिकल फर्टिलाइज़र की जगह इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्हें इसका बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिला है। तो सबसे पहले इस ताकतवर खाद का नाम जान लीजिए। इस खाद का नाम है दाल अमृत। जैसा इसका नाम है वैसी ही इसकी खूबियां भी हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस फर्टिलाइज़र को बनाने का डिटेल्ड तरीका। लेकिन सबसे पहले ये समझ लीजिए कि इस फर्टिलाइज़र को दाल अमृत क्यों कहते हैं। दोस्तों, ये लिक्विड फर्टिलाइज़र चना और अरहर दाल को पीसकर तैयार किया जाता है, इसलिए इसे दाल अमृत कहा गया है। दाल के घोल में गुड़ मिलाकर फसलों में छिड़काव किया जाता है या फिर इसे मिट्टी में मिलाकर भी इस्तेमाल करते हैं। दाल अमृत के इस्तेमाल से मिट्टी में पोषक तत्व बढ़ जाते हैं और पौधों को रोग भी नहीं लगते। अब मैं आपको बताता हूँ कि दाल अमृत खाद को कैसे तैयार किया जाता है। पहले आप नोट कर लीजिए कि दाल अमृत बनाने के लिए क्या सामान चाहिए। दाल अमृत बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा तामझाम की ज़रूरत नहीं है। हमें जो भी चीज़ें इस्तेमाल करनी हैं वो हमें हमारे किचन में, रसोई घर में आसानी से मिल जाती हैं। तो नोट करिएगा, पहला है चना दाल और दूसरी चीज़ है अरहर दाल और तीसरी चीज़ है गुड़। बस इन तीन चीज़ों को मिला करके हम अपनी दाल अमृत खाद बनाएंगे। तो दोस्तों, दाल अमृत खाद बनाने के लिए जो सामग्री ली जाती है उसका सही कॉम्बिनेशन लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इन तीनों का कॉम्बिनेशन सही नहीं होगा तो हमारी खाद बेकार हो जाएगी। हमारे पौधों और मिट्टी को उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा। तो चलिए, चना दाल, अरहर दाल और गुड़ कितनी मात्रा में लेना है इसे भी नोट कर लीजिए। दोस्तों, क्वांटिटी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप 5 लीटर लिक्विड फर्टिलाइज़र बना रहे हैं तो आपको चना और अरहर दाल चाहिए 125 ग्राम। आप चना और अरहर दाल आधा आधा ले लीजिए। इसके साथ हमें चाहिए करीब 8 से 10 ग्राम गुड़। तो ये इतना गुड़ है, देखिएगा, एक छोटी सी डली। अब अगर आपने सामान जुटा लिया है तो अब आगे क्या करना है इसे नोट कर लीजिए। सबसे पहले चना दाल और अरहर दाल को पानी में भिगाएंगे। तो आप किसी भी बर्तन में दालों को डाल करके थोड़ा पानी डाल लीजिएगा। अब इस पानी में दाल को 24 घंटे तक भीगने के लिए छोड़ दीजिए। तो अब हम नेक्स्ट जो इसकी प्रोसेस करनी है वो 24 घंटे बाद करेंगे। दोस्तों, 24 घंटे बाद दाल भीगकर ऐसी दिख रही है। थोड़ा फूल गई है दाल, उसने पानी सोख लिया है। अब हम इसे आसानी से मिक्सी में पीस सकते हैं। तो इसे मिक्सी में डाल करके हमें पीसना है। तो मैं इसको पीसता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मिक्सी में हमने जब इसको पीसा तो इस तरह का पेस्ट बन गया है। इसी तरह से सारी दाल को पीस लीजिए। तो अब हमारा दाल का पेस्ट बन चुका है। अब हम क्या करेंगे,
इसमें गुड़ को, जो हमने गुड़ लिया था, उसे पानी डाल करके उसे हाथों से रगड़ करके घोल लेंगे। जब वो लिक्विड बन जाएगा तो उसे हम इस दाल के पीस में डाल देंगे। अब आप इसे अच्छे से मिला लीजिए। किसी चम्मच की मदद से अच्छी तरह हिला करके इसको मिला लेना है, जिससे कि दाल का पेस्ट और गुड़ का जो घोल था वो मिल जाए। अब इस बर्तन को किसी छायादार जगह पे रख देंगे। ऊपर से कोई ढक्कन लगा देंगे, लेकिन एयर टाइट ढक्कन मत लगाइएगा। अब हमें इसे 3 दिन तक फर्मेंटेशन के लिए छोड़ना है, लेकिन इस बीच 24 घंटे में एक बार हमें एक काम करना है। वो काम क्या है? हम एक बार दिन में 24 घंटे में इस बर्तन में पड़ी दाल और गुड़ के घोल को अच्छी तरह से चम्मच की मदद से हिला लेंगे। दोस्तों, गर्मियों में 3 दिन में दाल और गुड़ के घोल में फर्मेंटेशन की प्रोसेस पूरी हो जाती है, लेकिन सर्दियों में इसमें थोड़ा ज़्यादा वक्त लगता है। तो सर्दियों में आप 4 दिन इसे फर्मेंटेशन होने के लिए रख दीजिएगा। तो मैंने इसे 3 दिन रखा था। फर्मेंटेशन के बाद दाल और गुड़ का घोल इस तरह दिख रहा है। अब हमारी खाद इस्तेमाल के लिए तैयार हो चुकी है। आखिर में अब सिर्फ एक काम बचा है। अब हमें ये जो फर्मेंटेशन के बाद घोल बन करके तैयार हुआ है, इसे डाइल्यूट करना है, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और इसे हम डायरेक्ट प्लांट्स में नहीं डाल सकते, तो इसे हम डाइल्यूट करेंगे। तो मैंने जैसा पहले ही बताया था, हमने 5 लीटर लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने के हिसाब से ये सामग्री ली थी। तो अब हम क्या करते हैं, 5 लीटर पानी ले लेते हैं। तो दोस्तों, ये मैंने 5 लीटर पानी एक बकेट में ले लिया है। अब हम इसमें दाल और गुड़ के घोल को मिलाएंगे। तो देखिए, मैंने दाल और गुड़ के घोल को 5 लीटर पानी में डाल दिया है। डालने के बाद इसे किसी भी डंडे या फिर चम्मच से अच्छी तरह से मिला लीजिए, जिससे पानी में दाल और गुड़ का घोल अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। एहतियात के लिए एक काम और करिएगा, इस घोल में 1 लीटर पानी और मिला लीजिए, जिससे ये फर्टिलाइज़र और अच्छी तरह से डाइल्यूट हो जाए और आपके प्लांट्स को कोई भी नुकसान ना पहुँचे। फाइनली दाल अमृत फर्टिलाइज़र इस्तेमाल के लिए तैयार हो गया है। तो अब हम इसे अपने प्लांट्स में डाल सकते हैं। आप अपने प्लांट्स की ज़रूरत के हिसाब से इसे डालिएगा। अगर बड़ा प्लांट है तो आप आधा लीटर दाल अमृत डाल सकते हैं। अगर प्लांट छोटा है तो 250 ml दाल अमृत काफ़ी रहेगा, और अगर उससे भी प्लांट छोटा है तो आप क्वांटिटी को घटा लीजिएगा। छोटे प्लांट्स के लिए आप 1/4 जग दाल अमृत ले सकते हैं। दोस्तों, पौधों में दाल अमृत डालने से पहले एक बात का ध्यान रखिएगा। दाल अमृत डालने से 3-4 दिन पहले पानी देना बंद कर दीजिए, जिससे मिट्टी ड्राई रहे। इससे होगा क्या, दाल अमृत तुरंत मिट्टी में मिल जाएगा। अगर मिट्टी पहले से गीली होगी तो दाल अमृत गमले की मिट्टी की ऊपर वाली लेयर में ही रुक कर रह जाएगा, और ज़्यादा नमी होने से फंगस लग सकता है। इसलिए इस बात का खास तौर से ध्यान रखिएगा। एक बात और दोस्तों, दाल अमृत के घोल को बनाने के बाद तुरंत इस्तेमाल कर लीजिएगा। इसे स्टोर करके मत रखना। ये मत सोचिएगा कि इसे 1-2 दिन बाद इस्तेमाल कर लेंगे। इसलिए एक बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा, जितनी ज़रूरत हो उतना ही लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार कीजिएगा, क्योंकि घोल ज़्यादा दिनों तक रखने से इसमें फंगस लगने का डर रहता है। और अगर आपके लिक्विड फर्टिलाइज़र में फंगस लग गया और आपने इसे प्लांट्स में डाल दिया तो प्लांट्स खराब भी हो सकते हैं। दोस्तों, जैविक खेती को लेकर काम कर रहे वैज्ञानिकों का कहना है कि दाल अमृत के इस्तेमाल से मिट्टी की ताकत बढ़ जाती है। इससे पौधों में फूल और फल अच्छे आते हैं। दाल अमृत के इस्तेमाल से पौधों के तने यानी स्टेम मजबूत हो जाते हैं। यानी दाल अमृत पौधों की
ओवरऑल ग्रोथ के लिए फायदेमंद है। तो दोस्तों, आप भी अपने पौधों में दाल अमृत खाद का इस्तेमाल करके ढेर सारे फूल और फल पा सकते हैं। तो फिर देर किस बात की है, जैसा मैंने बताया आप घर पर ही दाल अमृत तैयार कीजिए। मुझे बताइएगा कि इसका रिजल्ट आपके प्लांट्स पर कैसा रहा। तो इस वीडियो में इतना ही। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए वीडियो और ढेर सारी जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैप्पी गार्डनिंग।